मैं सुरेश कुमार आज आपको इलास्टिसिटी चैप्टर पे सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो उसके सम किस तरह के आते हैं उनको समझाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें 10 गुणा में 20 सेंटीमीटर 10 गुणा में 20 सेंटीमीटर की एक वस्तु पर 50 किलोग्राम का बल लगाया जाता है तो प्रतिबल ज्ञात करें। ये है पहला सम। क्या है कि एक वस्तु है जिसका आकार कितना है 10 सेंटीमीटर गुणा में 20 सेंटीमीटर का आकार है। उसके ऊपर 50 किलोग्राम का बल जो है स्थापित किया जाता है तो उसका प्रतिबल ज्ञात करें। हमें उसका प्रतिबल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात तो ये है कि प्रतिबल के लिए जो हमारे पास फार्मूला क्या होता है। तो प्रतिबल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, प्रतिबल जो स्ट्रेस है उसका फार्मूला क्या होता है, F = P/A। F = P/A। P वहाँ पे क्या है, फोर्स, बल होता है। A वहाँ पे क्या है, एरिया जो है उसका क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पे बल कितना है, P कितना है, 50 किलोग्राम इसने दे रखा है। A मतलब एरिया उसका कितना हो गया, यहाँ पे देखिए उसकी वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर गुणा में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ दी हुई है। हमें इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर की भी गुणा होकर क्या हो गया, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम प्रतिबल अब आसानी से निकाल सकते हैं। P कितना दिया हुआ है, पुट कर दो वैल्यू 50 kg डिवाइड बाई 200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 50 से कम 50, 50 चौके 200 गया। 1/4 kg/, सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका सही उत्तर आ गया। अगर इसको और भी आप सोल्व करना चाहते हैं तो आपको पता, एक को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 kg/सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये था पहला सम। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का साइज दिया हुआ था जिसमें बाहर उसमें स्थापित दिया हुआ था, हमें प्रतिबल निकालना है। प्रतिबल के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेस जो है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। F = क्या होता है, P/A। यहाँ P की वैल्यू जो है इतनी दी हुई है, A की हम यहाँ से गुणा करके निकाल लेंगे, P/A वैल्यू पुट कर देंगे और इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसी टाइप के जो है क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी और मंथली टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 2। एक छड़ की लंबाई कोई छड़ दी हुई है कि लंबाई, एक छड़ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तनन बल लगाने के बाद उसकी लंबाई 12.4 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विकृति ज्ञात करें। पहले समय हमने क्या ज्ञात किया था, प्रतिबल को क्या कहते हैं, स्ट्रेस। विकृति को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेन। ये ध्यान रखना आप, ये होता है स्ट्रेन। अब देखिए आप, यहाँ पे हमें लंबाई दी हुई है छड़ की और तनन बल उस पे खींचने के बाद जो उस पे बल लगाया जाता है ना, उस पे जो है 12.4 सेंटीमीटर जो है उसकी लंबाई हो जाती है, कुछ लंबाई एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो विकृति हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भी वही बात आ गई, सबसे पहले हमें विकृति का फार्मूला पता होना चाहिए। विकृति या स्ट्रेन, क्या फार्मूला होता है? इज इक्वल टू एल स्मॉल एल डिवाइड बाई कैपिटल एल, एल डिवाइड बाई एल। ठीक है तो दोनों ही लेंथ, लेकिन क्या है, यह तो है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मूल लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे एल, जो बड़ा एल है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको हिंदी में कहेंगे तो इसकी ओरिजिनल एक्चुअल लेंथ कहेंगे या फिर मूल लंबाई कहेंगे। आप मूल लंबाई कर लेना। मूल लंबाई इसकी कितनी आ गई? बड़ा एल जो है 12 सेंटीमीटर, बल लगाने पे उसकी होगी 12.4। तो लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है वो आप सभी को पता ही है, जो स्मॉल एल होता है। लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है? इसमें से अगर हम ये घटा देंगे 12.4 में से वो घटा दो 12.4 माइनस में 12, कितनी आ गई? 0.4 आ गई। 0.4 सेंटीमीटर जो है ये आ गई। बात समझ में आई? तो यहाँ पे स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? 0.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी? 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दो। अब 0.4 डिवाइड बाई 12, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपको पता ही है 4 3 12 पूरा पूरा कट रहा है, बाद दशमलव की है तो 0.033 ऐसा आएगा, कंटिन्यू आगे चलेगा इसको सोल्व करने पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और नोट करो आप, जो विकृति जो स्ट्रेन है उसकी मैंने कोई इकाई नहीं लगाई, क्योंकि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। आपने यहाँ पे देख लिया क्यों नहीं होती? क्योंकि रेशो के कारण, अनुपात के कारण। क्योंकि अनुपात में जो वैल्यू ऊपर जिस यूनिट में होती है वो ही नीचे वाली में होती है, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगी? वो कैंसल हो जाएगी, एक दूसरे से कट जाएगी, इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। ये क्वेश्चन लगभग पेपर में आता भी है कि स्ट्रेन की इकाई बताएं, तो आपको वो ऑप्शन चुनना है जिसमें से ये लिखा हो कि स्ट्रेन की कोई भी इकाई नहीं होती। क्लियर? ये था दूसरा। तो अब आप स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों निकालना सीख गए हैं, प्रतिबल और विकृति दोनों निकालना सीख गए हैं। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता गुणांक कैसा निकाला जाता है इस सम में आपको मैं बताऊंगा। नंबर 3, तीसरा सम है 2 मीटर लंबे और 2 सेंटीमीटर व्यास, 2 मीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर के व्यास के तार पर 9.42 किलोग्राम का भार लटकाने पर इसकी लंबाई में 20 mm की वृद्धि होती है, तो विकृति, प्रतिबल तथा प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करें। ठीक है जी। अब देखिए आप, ये आ गया सम। इसमें हमें क्या करना है? तीनों ही चीज निकालनी है। विकृति भी इसमें हमें निकालनी है, प्रतिबल भी हमें इसमें निकालना है, और क्या है, प्रत्यास्थता जो है वो भी हमें गुणांक इसमें निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले हम प्रतिबल या विकृति दो, आप जो प्रतिबल की बात करते हैं हम प्रतिबल निकाल देते हैं पहले। तो प्रतिबल के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है मैंने अभी बताया था। पहले फार्मूला याद करो आप, प्रतिबल का क्या होता है? प्रतिबल जिसको हम कहेंगे स्ट्रेस, क्या होता है? F इक्वल टू पी बाई में ए। हमें पी का मतलब क्या है? भार हो और एरिया हो, ये दो चीज़ें हैं तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे भार तो हमें दिया हुआ ये रहा, ठीक है। पी कितना दिया हुआ है? पी बराबर में है 9.42 kg। क्लियर? और हमें क्या दिया हुआ है?
एरिया हमें निकालना है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो तार है जैसे इस टाइप का होगा, उसमें इसने ऐसे लंबाई में है ना तार, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उसका व्यास, ये जो ना यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये पूरा व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर का व्यास है। समझ में आई बात? 2 सेंटीमीटर का व्यास दिया हुआ है। तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल के लिए इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई बाई में 4 इंटू में डी का स्क्वायर, यही फार्मूला बनेगा इसका, पाई बाई में 4 इंटू में डी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो पाई यहाँ पे कितनी होगी, 22/7, डिवाइड में 4 अलग है, ये पाई की वैल्यू रखी है मैंने 22/7 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और गुणा में डी का मतलब क्या हो गया, डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, स्क्वायर। क्लियर? इसको हल करेंगे, 22/7, ये 4/1 है, गुणा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और गुणा में ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आई है बात? मैंने क्या किया, 22/7 डिवाइड बाई जो 4 था, इसको जब हम गुणा से जो वैल्यू में भाग में लेके जाएंगे तो गुणा में लेके जाएंगे तो 1/4 हो गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसल। क्या आई इसकी वैल्यू, 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या फिर 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू हुई 3.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब 22 को 7 से भाग देंगे तो यही आएगा 3.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमारे पास P भी है और अब हमारे पास A भी है, वैल्यू ही पुट करनी है। P की वैल्यू पुट कर दो पहले, 9.42 किलोग्राम डिवाइड बाई 3.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आई बात? यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, 2 अंकों के बाद यहाँ पॉइंट है, एक दूसरे से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसल, कट जाएगा। अब ये देखिए पूरा पूरा कट रहा है क्या, 14 3 42 3 3 हाँ पूरा पूरा कट रहा है। 314 को 3 से डिवाइड गुणा करने पे पूरा 942 आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप पॉइंट के साथ भी कर सकते थे, 14 3 42 और 3 3 9 पूरा पूरा कट रहा था। तो ये कितना आ गया, 3 आगे क्या है, किलोग्राम डिवाइड बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, प्रतिबल या फिर स्ट्रेस। इस सब में प्रतिबल की वैल्यू आ गई 3 किलोग्राम बाई में सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज और आपको मिल गई, प्रतिबल की इकाई क्या हो गई, किलोग्राम बाई में सेंटीमीटर का स्क्वायर। विकृति की क्या इकाई होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, मैंने बताया था पिछले सब में भी, इसमें भी मैं आपको रिपीट करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर रिपीट कर देता हूँ, एफ बाई में पी, हमें एफ इज इक्वल टू पी बाई वैल्यू रखनी है, पी की वैल्यू हमें दी हुई है, ए की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए फार्मूला हो गया, क्योंकि यहाँ से देखो आप वायर से देखो तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर इसका फार्मूला बनेगा, जिसके कारण जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसके डिवाइड में हम ये करके इसको हल कर लेंगे, जिसकी वैल्यू 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमने प्रतिबल निकाल लिया, अब हम बात करते हैं विकृति की। विकृति, तो विकृति के लिए फार्मूला क्या हो गया, आपको पता ही है, स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए फार्मूला क्या हो गया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। जितनी लंबाई में वृद्धि आई बटे में ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, उसकी मूल लेंथ कितनी थी वो। तो यहाँ पे आप देखिए 2 मीटर लंबे मेन लेंथ हो गई ना, तो बड़ा एल जो है वो कितना हो गया, 2 मीटर। क्लियर? अब देखिए आप और क्या दिया हुआ इसमें, ये रहा, इसकी लंबाई दी हुई है। पहले तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, दोनों को सेंटीमीटर में करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। अब दूसरा चेंज इन लेंथ कितनी आई है, 20 mm उसकी बढ़ गई। ध्यान से देखो, हमने मीटर को सेंटीमीटर में किया, इसीलिए mm को भी हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। क्यों आ गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, इसी तरह 1 मीटर में 1 मीटर में 100
सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ये 200 सेंटीमीटर बन गया, ये 2 सेंटीमीटर बन गया, दोनों सेंटीमीटर बन गए। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर बटे में ओरिजिनल लेंथ कितनी आई, 200 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 2 से ये कट रहा है, 100 पे 1 बटे में 100 आ गया, वैल्यू पुट करेंगे तो 0.01, क्योंकि 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी किसकी, विकृति की या फिर स्ट्रेन की। क्लियर। मैंने आगे कोई इकाई नहीं लगाई, इसलिए क्योंकि विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है। रिपीट देखो, 2 सेंटीमीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, गुणा करके कर लेंगे। इसी तरह इसको डिवाइड करके कर लेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो mm से हमें उसमें करना तो डिवाइड कर देंगे, इसमें गुणा और इसमें डिवाइड करके हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, वैल्यू पुट करके वैल्यू आ जाए। कितनी आई, विकृति की ओर लिख लो 0.01, ठीक है, जिसकी कोई भी इकाई नहीं होती, 0.01, दोनों आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट की, हमने विकृति भी निकाल ली, प्रतिबल भी निकाल लिया, अब हम प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी फैक्टर जो है, प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी ई। अब इसको ज्ञात करना है, इसको निकालना है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेस कितना है, यानी प्रतिबल डिवाइड बाई विकृति। आप हिंदी में लिखो तो प्रतिबल डिवाइड बाई विकृति। प्रतिबल कितना है, 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाई विकृति कितनी है, 0.01, क्योंकि इसकी कोई भी इकाई नहीं है। इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसका दशमलव खत्म कर दो। इसका दशमलव हमने खत्म किया क्योंकि 2 के बाद था तो बट्टे में क्या आ गया, 100, ये भाग में है, गुणा में लेके जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पहले यहीं कर लो, अलग से बता देता हूँ। 3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में, जब हम इसको भाग है गुणा में करेंगे तो रकम जो है पलट जाएगी, ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब इसकी गुणा कर लो, बस कुछ नहीं, नीचे तो 1 है तो 1 से भाग देंगे तो यही आएगा, तो इसको आप हटा ही दो। 100 की गुणा करनी है 3 के साथ, 3 के साथ 100 की गुणा करी, 300 किलोग्राम बटे में सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज एज, ये आ गई इसकी फाइनल वैल्यू। प्रत्यास्थता गुणा कितना आ गया, 300 किलोग्राम बटे में सेंटीमीटर का स्क्वायर, 300 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। यह आ गया प्रत्यास्थता गुणांक, यह आ गया प्रतिबल, ये आ गया विकृति। तीनों हमने ज्ञात कर लिए हैं। इन्हीं फार्मूले की सहायता से आप कैसी भी स्टेटमेंट आए तो आप इनको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।